नमस्कार दोस्तों। आज हम बेसिक मैथमेटिक्स का नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है ना। लास्ट में हम डिवीज़न पढ़ रहे थे और डिवीज़न यानी भाग भाग पढ़ रहे थे और उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन वगैरह आपको करवा दिए थे और उसमें आपको मैंने ये भी बोला था कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो या कन्फ्यूजन हो या अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया है तो आप मुझे बता देना। तो आपका किसी का कमेंट आया नहीं है, इसका मतलब आपको समझ में आया होगा, मैं यही उम्मीद करता हूँ, ठीक है। और हाँ, हमारा ऐप है सिफर नाम से, जो आपको प्ले स्टोर पर सिफर लिखते ही आपको मिल जाएगा। इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा और जल्दी ही इसके ऊपर आपको वीडियोज़ मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है भाई। तब तक आप यूट्यूब पर पढ़ते रहिए, ठीक है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि लास्ट क्लास में जो भी हमने डिवीज़न पढ़े हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए हैं तो आप ये क्वेश्चन वीडियो पॉज करके अपने स्तर पे करना, ठीक है ना। वीडियो पॉज करके अपने स्तर पे करने की कोशिश करना, आपसे सही होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना। मैं या तो इसको क्लास के लास्ट में करवा दूंगा, आप चेक करना कि सही है कि गलत है, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में मैं इसका सॉल्यूशन करवा दूंगा। अगर ये आपने सही किया, इसका मतलब लास्ट के वीडियो में जो भी मैंने पढ़ा है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है, ठीक है भाई। इसको कर लेना आप। अब आगे मैं कुछ और डिवीज़न अभी पूरा नहीं हुआ मैम, ये सिंपल डिवीज़न हम पढ़ रहे हैं वो अभी तक हमारा पूरा नहीं हुआ है। इसमें कुछ और टाइप है वो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है भाई। जैसे जैसे मैं आपको एक दे दूं कि संख्या है ये संख्या है, ठीक है ना। यानी कि आपको क्या करना है, बट्टा बट्टा का मतलब भी क्या होता है भाई, भाग ही होता है, डिवीजन भी होता है। यानी कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1890 भाग 60, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। या फिर हम सिंपल हमेशा ऐसे लिखते हैं कि 1890 में किसका भाग देना है, 60 का भाग देना है, ठीक है ना। तो हमें क्या है, अमूमन ये तो 60 एक संख्या ऐसी है जिसमें जीरो आ गया है, ठीक है ना। तो इसका हम पहाड़ा लिख सकते हैं, लेकिन इसकी जगह मान लो 65 होता, मान लो 67 होता, मान लो 69 होता, ठीक है ना। तो आगे मैं एक और एग्जांपल ऐसा दे दूंगा। तो हम इसमें क्या 60 का पहाड़ा बोलना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसको मैं सिंपल तरीके से करवाना बताऊंगा कि आप सीधा यहाँ से कैसे कर सकते हो, ठीक है ना। ये वाला आप, ये तो बेसिक मेथड हमने सीख ही लिया है, ठीक है। अब सीधा बट्टा में लिखा हो, सीधा फ्रैक्शन में लिखा हो, फ्रैक्शन मतलब भिन्न, या नॉर्मल भाषा में हम बट्टा कहते हैं। अगर ऐसे लिखा है यहीं सीधा ही भाग करना है तो कैसे करना है। भाग का मतलब हम जीरो का जीरो में भाग दे रहे हैं, मतलब जीरो से जीरो तो कट जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा है, 189, 189। अब क्या बचा हमारे पास, 189 अपॉन में 6, या फिर मैं कह सकता हूँ कि 189 डिवाइड बाय 6, या फिर मैं कह सकता हूँ कि 189 में हमें किसका भाग देना है, 6 का भाग देना है। तो या तो आप इस तरीके से करो, या फिर यहाँ सीधे करना हो तो यहाँ कैसे करना है, इसको हम कहते हैं सिंपल फ्रैक्शन में बदलना। इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल फ्रैक्शन में बदलना कहते हैं, ठीक है ना, सरल भिन्न में। आगे प्रश्न आएंगे कि दी गई बट्टा को या दी गई अनुपात को सरल अनुपात में बदलो। तो सरल अनुपात में कैसे बदलते हैं, तो देखो अगर 6 का इसमें सीधा भाग जा रहा है तो सीधा दे दो, नहीं तो फिर छोटे से छोटे धीरे धीरे जो कॉमन है उससे काटते जाओ। तो यहाँ हमें लग रहा है कि 6 का सीधा भाग जा रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं जा रहा है, क्योंकि 18 दिख रहा है, 18 से लग रहा है कि 6 का भाग जाएगा, लेकिन यहाँ पे 9 है, तो 6 के टेबल में पीछे इकाई का अंक 9 कहीं नहीं आता है, इसलिए 6 का पूरा भाग तो इसमें जाएगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसको देखो 2 से काटें, इसको 2 से काटते हैं तो ये 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि इसमें 9 आ रहा है, तो 2 के टेबल में 9 भी कहीं नहीं आता है, ठीक है। इसको 3 से काटें तो 3 से ये कट सकता है, इसको मैं 3 से काटूं, यानी 3 से काटने का मतलब क्या, इसमें 3 का भाग देना, इसमें 3 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा,
2 बार जाएगा। अगर इसमें 3 का भाग दिया तो इसमें भी 3 का भाग देना पड़ेगा। सरल अनुपात में बदलने का नियम यही है कि आप अगर हर को 3 से काट रहे हो तो अंश को भी 3 से काटो, अगर इसको 2 से काटते हो तो इसको भी 2 से काटो, अगर इसको 5 से काटते हो तो इसको भी 5 से काटो। काटने का मतलब उसमें भाग देना। इसको 3 से काटा, इसका मतलब इसमें 3 का भाग दिया, इसका 3 में भाग 3 का इसमें भाग दिया तो इसमें भी किसका भाग देंगे हम? 3 का भाग देंगे। अब सीधे इस तरीके से नहीं करना है, हमें कैसे करना है? 3 का पाड़ा 6 बार बोलते हैं, 6 तिये 3 छक्के 18, 18 में से 18 गए 0। अब 9 वाला 9 उतारेंगे नीचे, 9 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार, यानी कि ये 63 बार कटा। इसमें 3 का भाग कितनी बार गया? 63 बार। इसका मतलब अब हमारे पास क्या बचा है? 63/2, 63/2। अगर आपको प्रश्न पूछा जाता कि 1890/60, 1890/60 को सरल अनुपात में बदलो, तो सरल अनुपात में इसका आंसर क्या होगा? 63/2। इसका आंसर क्या होगा? 63/2। इसका ये सरल अनुपात है, इसको आगे अनुपात में हम नहीं बांट सकते हैं, ठीक है ना। 2 से छोटी संख्या हम नहीं ला सकते हैं। इसका मतलब ये इसका इस अनुपात का ये क्या है? सरल अनुपात है। लेकिन हमें आगे और भाग करना है, आगे और भाग करना तो कैसे करेंगे? तो 63 में 2 का भाग दो। अब 63 में 2 का भाग कैसे देंगे? सिंपल तो आपको देना आता ही है। 63 में किसका भाग दिया? 2 का, ठीक है। ऐसे तो आपको देना ही है, लेकिन हमें तो ये तरीका सीखना है। इसमें 2 का भाग देना है। 2 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार। इसमें कितनी बार जाएगा? इसमें देखो, इसमें जाएगा, देखो कितनी बार? 2 का 6 में कितनी बार? 3 बार। 2 का 6 में कितनी बार जाएगा? 3 बार, ठीक है। 3 बार जाएगा तो 6 - 6 0, फिर 3 को उतारेंगे, 3 को उतारेंगे तो 3 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा, 1 बार जाएगा। अब शेष फल 1 बचेगा। देखो, अगर यहाँ नहीं समझ में आता तो इधर देखो, 2 तिये 6, 6 में से 6 गया 0। अब अगली संख्या ये 3 उतारेंगे ना, ये 3 उतारेंगे तो 2 एकम 2, ये 2 एकम 2, तो बचेगा क्या? 1। ये शेष फल क्या बचा हमारे पास? 1। ये जो शेष फल है, ये शेष फल या तो आप इसको दशमलव में आगे बदलो, या तो आप क्या करो, या तो सीधा लिख लो क्या? 31 बार भाग गया। ये जो शेषफल 1 बचा है, इस शेषफल को क्या कर दो? ऊपर लिख लो, और ये जो भाजक है इसको कहाँ लिख लो? नीचे। यानी कि इसका एक उत्तर तो क्या हो जाएगा? 31 सही 1/2, 31 सही 1/2, ठीक है। अब या तो आप इसको क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न। मैंने पहली क्लास में बताया था मिश्र भिन्न। ये इस ऐसी भिन्न को क्या बोलते हैं? मिश्र, जिसमें एक पूर्ण संख्या भी है और एक उचित भिन्न भी है, और दोनों का मिश्रण क्या होता है? मिश्र भिन्न होता है। अगर मिश्र भिन्न में बदलो तो भी आपकी मर्जी है, नहीं तो फिर इसको कैसे बदल सकते हो? नहीं तो फिर आप इसको दशमलव संख्या में भी बदल सकते हो। जैसे कैसे बदलेगे? 63 में 2 का भाग दो तो कितनी बार? 2 का 3 बार गया, 6, 6 - 6 0। नेक्स्ट संख्या उतारेंगे 3, ठीक है। अब 2 का भाग कितनी? 1 बार जाएगा, 2 माइनस करेंगे 1। अब भाग तो हमें आगे भी देना है ना, आगे देना, तो संख्या तो हमारे पास खत्म हो गई है, संख्या हमारे पास खत्म हो गई है। जब संख्या खत्म होती है तो हम मर्जी से क्या उतारते हैं? मर्जी से 0 उतारते हैं। जब संख्या खत्म हो जाती है और मर्जी से 0 उतारते हैं तो भागफल में हम क्या लगाते हैं? दशमलव लगाते हैं। ये मैंने पिछली क्लास में बताया था। जब मर्जी से 0 उतारते हैं, कब उतारते हैं? जब संख्या खत्म हो जाती है, तब मर्जी से हम 0 उतारते हैं। 0 उतारते हैं तो भागफल में क्या लगाते हैं? दशमलव। अब ये 1 से क्या हो गया? 10 हो गया। अब 10 में 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार जाएगा? 5 बार। 2 पंजे 10 में से 10 गया 0। यानी कि इसका उत्तर क्या हो सकता है? 31.5, 31.5, ठीक है। अगर आपको इस संख्या को, इसमें कितने प्रश्न बन सकते हैं? 3 प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं, उत्तर 3 हो सकते हैं इसके। 1890/60, इसको आप सरल अनुपात में उत्तर दो तो 63/2, 63/2 भी ऑप्शन में हो सकता है। 31 सही 1/2 भी ऑप्शन में हो सकता है, और 31.5 भी ऑप्शन में हो सकता है।
अगर ये प्रश्न आता है तो एग्जामिनर कभी कब क्या करेगा, एग्जामिनर क्या करेगा, ए ऑप्शन दे देगा। क्या ए ऑप्शन देगा 63/2। क्या 1890/60 का उत्तर क्या होगा, तो ए ऑप्शन देगा क्या 63/2, बी ऑप्शन देगा क्या 31/1/2 और सी ऑप्शन देगा क्या 31.5 और डी ऑप्शन क्या देगा ऑल। उत्तर सभी, ऑल मतलब सभी, दिए गए सभी उत्तर सही है। तो हम जब सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा 63/2 और पहला ही ऑप्शन दे रखा है 63/2, हम कर देंगे टिक, लेकिन हमारा उत्तर गलत है। क्यों, हमने सही किया, जोश जोश में हमने 63/2 को सही कर दिया, लेकिन 63/2 के साथ में ये भी तो ऑप्शन में दे रखा है ना, ये भी तो ऑप्शन में दे रखा है, इसका मतलब इसका वास्तविक उत्तर तो सभी है। हमें प्रश्न आ रहा है फिर भी हमने गलत कर दिया, क्यों, जल्दबाजी में गलत किया। ठीक है ना। तो देखो इसी प्रश्न का सरल अनुपात क्या होता है 63/2। अगर इसका भाग मिश्र भिन्न में हम सॉल्व करें तो 31/1/2। अगर हम दशमलव संख्या में सॉल्व करें तो 31.5। अब इसको दशमलव में बदलने की आपको सीधा आप यहीं से बदल सकते हो। इसका मतलब क्या होता है 31 + 1/2। मैंने बताया था मिश्र भिन्न में क्या होता है, पूर्ण संख्या और उचित भिन्न का योग होता है। पूर्ण संख्या और उचित भिन्न का क्या होता है, योग होता है। तो 31 प्लस 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा। 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा। आधे को क्या कहते हैं, 0.5। तो 31.5 यहीं से आ रहा है। ठीक है ना। तो प्रश्न सॉल्व करने के मैथ्स में कई तरीके हैं, सिर्फ एक ही तरीका नहीं। ठीक है ना। आगे अगला हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपको प्रश्न दे दिया ये वाला, अगर प्रश्न आ जाए क्या कि इसको सरल अनुपात में बदलो या सरल भिन्न में बदलो, ठीक है, ये प्रश्न आ सकता है। तो क्या करेंगे हम, तो इसको सरल से सरल, सरल भिन्न का मतलब क्या है, सरल भिन्न या सरल अनुपात, सरल अनुपात में बदलने का मतलब क्या होता है। सरल अनुपात में बदलने का मतलब होता है कि दी गई जो संख्या है ना, दी गई जो संख्या, दी गई संख्या को छोटे से छोटे रूप में बदलना। सरल का मतलब क्या है यहां पे, छोटे से छोटे। दी गई संख्या को क्या करना है, छोटे से छोटे रूप में बदलना। यानी कि इस 312 को इतनी छोटी बना दो कि इसके आगे वो विभाजित हो ही ना, और 12 को भी क्या कर दो, छोटे से छोटे में बदल दो। ठीक है ना। तो अब देखो पहले क्या करो, अगर जब भी सरल में बदलना हो तो देखो, अगर 2 का भाग जा रहा है तो दोनों में अंश और हर दोनों में 2 का भाग दे दो। अगर 3 का जा रहा है तो 3 का दे दो, 4 का जा रहा है तो 4 का दे दो, 5 का जा रहा है तो 5 का दे दो, 6 का जा रहा है तो 6 का दे दो। ठीक है ना। तो ट्राई करते रहो। पहले मान लो हमने इसमें 2 का भाग दिया, इसमें 2 का भाग दिया तो 2 का भाग 3 में कितनी बार जाएगा, 1 बार। बचेगा क्या, 1 और आगे 1 उतारेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। 11 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार। 2 पंजे 10, 11 में से 10 गया, बचा 1, 1 बचा और 2 ये हो जाएगा, 1 और 1 2 कितने हो जाएंगे, 12। 12 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 6 बार। यानी कि 312 में 2 का भाग कितनी बार गया, 156 बार। जब इसमें हमने 2 का भाग दिया तो इसमें भी 2 का भाग देंगे, इसमें 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। ठीक है। अब देखो इसमें, देखो इसमें इकाई का अंक क्या है, 6, और यहाँ पे भी क्या है, 6। इसका मतलब इसमें 6 का भाग जा सकता है। इसमें देखो 156 में इकाई क्या है, 6 है, और यहाँ पे भी क्या है, 6। इसका मतलब इसमें 6 का भाग जा सकता है। तो इसमें देखो, इसमें 6 का भाग देंगे तो 6 एकम 6, इसमें 6 का भाग देंगे तो 15। 15 में 6 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार। 6 दूनी 12, बचेगा कितना, 15 में से 12 गया, 3 बचेगा। 3 में अगली संख्या उतारेंगे 6, 3 और 6 कितने हो जाएंगे, 36। 36 में 6 का भाग कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, 26/1। 26/1 को क्या लिख सकते हैं, 26।
26/1 को क्या लिख सकते हैं? 26। बस यही सरल अनुपात में बदलना होता है, ठीक है ना। जैसे जैसे आपके पास संख्या आ गई, जैसे आपके पास संख्या आ गई, ये संख्या है, ये 2048 में 64 का भाग देना है। इसको सरल अनुपात में बदलो या फिर इसके अंदर इसका भाग दो, ठीक है ना। तो कैसे करोगे आप? अब देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2048 भाग, बट्टा का मतलब क्या होता है? भाग 64। और या फिर क्या लिख सकते हैं? 64 का भाग किस में देना है? 2048 में। अब देखो 64 का पहाड़ा में आ ही नहीं रहा है। 64 का पहाड़ा आता है क्या? नहीं आता है, सीधी सी बात है। तब क्या करते हैं? ऐसी सिचुएशन हो तब हम क्या करते हैं? काटते हैं, सरल अनुपात में बदलते हैं, ठीक है ना। तो देखो, अब यहाँ पे इकाई का अंक क्या है? 8 है। इकाई का अंक क्या है? 8 है। और 8 के पहाड़े में भी 64 आता है। देखो, इकाई का अंक क्या है यहाँ पे? 8 है। और 8 के पहाड़े में भी 64 आता है। इसका मतलब ये दोनों 8 से कट सकते हैं, इन दोनों में 8 का भाग जा सकता है। देखो, 8 के पहाड़े में 64 में तो 8 का भाग जा रहा है, सीधी सी बात है, हमको पता है सबको 8 के पहाड़े में 64 आता है। और इसमें इकाई का अंक क्या है? 8, तो इसमें भी 8 का भाग जा सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, काटते रहो, 2 से काटो। इसको 2 से काटेंगे, मैंने क्या कहा? पहले 2 से काटो। अगर 2 से नहीं कटता है तो 3 से काटो, 3 से नहीं कटता तो 4 से काटो, नहीं कटता तो 5 से काटो, ऐसे काटते जाओ। अब 2 से तो कट ही रहा है ना, 2 का भाग तो जाएगा इसमें। 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 32 बार। इसमें 2 का भाग कितनी बार जाएगा? देखो, 2 एकम 2, फिर 0, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। अब देखो, अब भी इसमें 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार जाएगा? 16 बार। इसमें 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब भी देखो, यहाँ इकाई का अंक 2 है, यहाँ 16 है। 16 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 8 बार। यहाँ पे कितनी बार जाएगा? 2 दूनी 4, 1, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, ठीक है। अब भी जा रहा है 2 का भाग, इसमें कितनी बार जाएगा? 2 का भाग 4 बार। इसमें 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16। अभी भी 2 का भाग जा रहा है, इसमें 2 का भाग जा रहा है, देखो 6, 4। इसमें 2 का भाग कितनी बार जा रहा है? 2 बार। इसमें 2 का भाग 1 बार जा रहा है। इसमें कितनी बार जा रहा है? 32 बार। इसका मतलब क्या आया हमारे पास? 32/1 या फिर 32। 32/1 का मतलब क्या होता है? 32। नहीं तो फिर मैं आपको क्या समझा रहा था? मैं समझा रहा था क्या? 2048/64। अब हमें समझना है कि यहाँ पे इकाई का अंक क्या है? 8 है। यहाँ पे इकाई का अंक 8 है और यहाँ पे 64 है। 64 में 8 का भाग जाता है क्योंकि 8 के पहाड़े में 64 आते हैं, ठीक है। यहाँ पे 8 का भाग जा रहा है, यहाँ पे इकाई का अंक 8 है तो इसमें भी 8 का भाग जाएगा। इसका मतलब दोनों में 8 का भाग दे दो, तो यहाँ पे 8 में 64 में 8 का भाग कितनी बार जाएगा? 8 बार। इसमें 8 का भाग दो, 8 दूनी 16, 4 बचा, 8 पंजे 40, 4 44 में से 40 गया, 4, 4 और 8 48। 48 में 8 का भाग 6 बार। 256/8, 256/8। अब 256 में सीधा 8 का भाग दे दो क्योंकि यहाँ 6 आ रहा है। और 8 के पहाड़े में इकाई का अंक देखो, 8 दूनी 16 होता है। 8 के पहाड़े में भी क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। इसका मतलब सीधा 8 का भाग दे दो, 8 एकम 8, 8 तिये 24, 1 बचा, 1 और 6 16, 8 दूनी 16। यहाँ पे भी देखो 32/1 आ रहा है। 32/1 का मतलब क्या होता है? 32, ठीक है ना। इसका मतलब जब हमें कोई टेबल नहीं आ रही, जैसे यहाँ पे हम 64 का भाग दे रहे थे, ठीक है ना, जब बड़ी संख्या का पहाड़ा हमें नहीं आ रहा है तब हम क्या करते हैं? अंश और हर को कॉमन संख्या से काटते जाते हैं। काटते जाओ, सरल अनुपात में बदलते जाओ। बस ये तरीका अपनाना है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और लेके बताऊं मैं आपको, जैसे मैं चलो एक एग्जांपल और ले लेता हूं।
जैसे ये, अब देखो 81, इसका मतलब क्या है, 927 में किसका भाग देना है, 927 के अंदर भाग देना है 81 का, 927 में किसका भाग देना है, 81 का। अब 81 की टेबल, 81 का पहाड़ा में आ नहीं रहा है, नहीं आ रहा है तो काटते जाओ, काटो। देखो ये 2 से नहीं कट रहा है, 2 से नहीं कट रहा है, क्यों, क्योंकि 2 के पहाड़े में इकाई का अंक 7 होता ही नहीं है। 2 से 20 तक बोलो, इकाई का अंक 7 आ रहा है, नहीं आ रहा है। 2 का 81 में देखो, 2 के पहाड़े में एक एक इकाई का अंक आता है कहीं, 2 के पहाड़े में इकाई का अंक, 2 का पहाड़ा देखो, देखो 2 के पहाड़े में ना तो इकाई का अंक 7 है और ना ही इकाई का अंक 1 है, इसका मतलब 2 का भाग तो नहीं जाएगा। 3 का देखो, 3 का पहाड़ा क्या होता है, देखो 3 के पहाड़े में इकाई का अंक 7 भी है, इकाई का अंक 7 भी है, और इकाई का अंक 1 भी है, इकाई का अंक 1 भी है। इसका मतलब इन दोनों में 3 का भाग जा सकता है। तो 3 का भाग दो, इसमें 3 का भाग देंगे, 3 का 9 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 तिये 9, 9 में से 9 गया 0, फिर अगली संख्या उतारेंगे 2, अगली संख्या क्या उतारेंगे 2, 2, 2 में जाता नहीं है भाग, 2 में भाग जाता नहीं है। मैंने क्या बताया था, जब भाग नहीं जाता है तो क्या करते हैं, 0 उतारते हैं, ठीक है। फिर ये संख्या आ जाएगी 7, 2 और 7 कितने हो जाएंगे 27, 27 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 9 बार, 309। इसमें 3 का भाग दो, कितनी बार, 3 दूनी 6, 2 बचा, 2 और 1 21, 3 साते 21, यानी 309/27। अब भी देखो 3 का भाग जा रहा है, देखो 3 के पहाड़े में 9 भी आता है, 3 के पहाड़े में 9 आ रहा है, और 3 के पहाड़े में 7, 3 के पहाड़े में 7 आता है। इसका मतलब इन दोनों में भी 3 का भाग जा सकता है, भाग दो, 3 एकम 3, फिर 0 तो 0, 3 तिये 9, इसमें 3 का भाग 9 बार जाएगा। अब भी देखो इकाई का अंक इसमें 3 है, तो 3 के पहाड़े में 3 आ रहा है और 3 के पहाड़े में 9 भी आ रहा है, इसका मतलब इसमें भी 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग 9 में कितनी बार जाएगा, 3 तिये 9, 3 बार, इसमें 3 तिये 9, 10 में 3 बार जाएगा, एक बचेगा, एक बचेगा, ठीक है। अब 1 और 3 कितने हो जाएंगे 13, 1 और 3 कितने हो जाएंगे 13, लेकिन 13 3 के पहाड़े में कहीं नहीं आ रहा है, 13 3 के पहाड़े में कहीं नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमें क्या पता चला कि ये जरूरी नहीं है कि जहां इकाई का अंक टेबल में आ रहा हो उसमें भाग जाए ही जाए, जा सकता है लेकिन जाना कोई जरूरी नहीं है। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसको, इस भाग को यहां तक रोक सकते हैं, 103/9, 103/9 यहां तक हम इसको रोक सकते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब इस संख्या का सरल अनुपात क्या हो जाएगा, यहां तक रोक लो भाग को, ठीक है ना, इस भाग को हम यहां तक रोक लेते हैं, ठीक है ना। ये 9 था, ये क्या था 103 था, इसको 103, क्यों, क्योंकि 3 का भाग यहाँ जा नहीं रहा है, ठीक है। 3 का नहीं जाएगा तो 4 का भी नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जा रहा है क्योंकि 5 के पहाड़े में 9 नहीं आ रहा है, 6 का, 6 एकम 6, 6 का भी नहीं जाएगा, ठीक है। 7, 7 का भी नहीं जाएगा। इसका मतलब इसको हम आगे किसी अनुपात में नहीं बदल सकते हैं, इसको आगे हम काट नहीं सकते हैं, इन दोनों को नहीं काट सकते। काटने का मतलब क्या, इसको देखो 3 को 9 को तो काट सकते हैं ना 3 से, लेकिन 3 को अगर काटते हैं तो इसको भी 3 से काटना पड़ेगा, दोनों को समान संख्या से काटना पड़ेगा, तो दोनों को समान संख्या से हम आगे नहीं काट सकते हैं। तो इसका सरल अनुपात क्या हो गया, ये इसका सरल अनुपात क्या हो गया 103/9, ये इसका सरल अनुपात है। लेकिन आपको अगर भाग देना हो, या तो आपको मिश्र भिन्न में उत्तर निकालना हो या फिर दशमलव भिन्न में उत्तर निकालना हो, तो आप आगे इसको सोल्व कर सकते हो। कैसे सोल्व करोगे, 103/9, 103 में 9 का भाग दो, 103 में 9, 9 एकम 9, 10 में से 9 गया 1, फिर अगली संख्या उतारा 3, 9 एकम 9, बचा कितना 4, इस 4 को हम कहाँ लिखेंगे,
ऊपर और इस 9 को कहाँ लिखेंगे, नीचे। यानी इसका मिश्र भिन्न में उत्तर क्या हो जाएगा, 11 सही 4/9, 11 सही 4/9 हो जाएगा। अगर आपको दशमलव भिन्न में उत्तर निकालना है तो दशमलव भिन्न में उत्तर क्या हो जाएगा, देखो दशमलव भिन्न में दशमलव संख्या में उत्तर निकालो इसका कैसे, 9 एकम 9, बचा क्या 1, अगली संख्या उतारेंगे 3, 9 एकम 9, बचा क्या 4। अब भाग तो हमें आगे देना है, लेकिन संख्या खत्म हो गई है। संख्या देखो 3 थी, लास्ट उतार दी हमने, आगे भी भाग देना है लेकिन संख्या खत्म हो गई। संख्या खत्म हो गई तो अगली संख्या में मर्जी से 0 उतारते हैं। मर्जी से 0 उतारने के लिए भागफल में क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे। ठीक है, अब 40 हो गया, 40 में 9 का भाग जा रहा है कितनी बार, 4 बार जाएगा, 9 चौके 36, 40 में से 36 गया 4, देखो यहाँ 4 था, अब बार बार 4 आता ही रहेगा, इसका मतलब 11.4444 आता ही रहेगा। यानी कि इसका उत्तर दशमलव संख्या में क्या होगा, 11.4, 11.44 लिखो या 11.4 लिखो। तो इसका मतलब इस संख्या का सरल अनुपात तो ये होगा, इसका मिश्र भिन्न में आंसर ये होगा, और दशमलव संख्या में इसका आंसर ये होगा। अब प्रश्न एग्जाम में कैसा पूछा जा रहा है उसके अनुरूप हमें उत्तर देना है। ठीक है भाई, तो देखो जब हमें इस बड़ी बड़ी संख्या में दे रखा हो तो आप कॉमन संख्या से काटते जाओ। ठीक है ना, क्योंकि देखो इसमें 81 का भाग देना था, 81 के टेबल हमें आते नहीं है, पहाड़ आते नहीं है, तो क्या करेंगे, काटेंगे किससे, कॉमन संख्या से। जिस संख्या से इसको काट रहे हैं उसी संख्या को ऊपर वाले से काटना है। और काटने का मतलब क्या है, भाग देना है। काटने का मतलब क्या है, भाग देना है। ठीक है, अब यह सरल अनुपात में बदलना या फिर बड़ी भिन्न संख्याओं को भाग देना मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक है, आगे हम जोड़ बाकी गुणा भाग की एक प्रश्न की सीरीज लाएंगे। ठीक है ना, उसमें आपके अच्छे अच्छे प्रश्न लेके आऊंगा आपको सॉल्व करने। ठीक है, अब दशमलव संख्या क्या है, डेसिमल नंबर। दशमलव संख्याओं में पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स का भाग। अब हम ऐसे भाग पढ़ेंगे जिसमें जो भाज्य होगा वो दशमलव होगा और भाजक होगा वो पूर्ण संख्या या होल नंबर्स होगी। ठीक है ना, जैसे आपके सामने एक प्रश्न मैं लिख लूं, 1.6876, इसके अंदर भाग देना है आपको 8 का सपोज। ठीक है, या फिर छोटी संख्या लिख लो फिलहाल के लिए इतनी। 1.68 में किसका भाग देना है आपको, 8 का। ठीक है ना, अब देखो ऊपर क्या है हमारे पास, दशमलव संख्या। देखो दशमलव लगाया हुआ है, दशमलव संख्या, और नीचे दशमलव है क्या, दशमलव पॉइंट लगाया हुआ नीचे कहीं नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब नीचे वाली संख्या क्या है, पूर्ण संख्या या फिर प्राकृत संख्या भी हो सकती है। वो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। ठीक है ना, तो इसके अंदर भाग देना है। ये भाग कैसे देंगे, देखो 1.68, इसके अंदर भाग देना है किसका, 8 का। ठीक है, अब हमारे पास 1.68 का मतलब क्या हुआ, हमारे पास एक संख्या पूरी है और ये दशमलव में। इसका मतलब 8 का भाग हम किस में देंगे, पहले 1 में देंगे। 8 का भाग किस में देंगे, 1 में देंगे। तो भाग देने के लिए क्या करते हैं हम, 8 का पहाड़ा इतनी बार बोलेंगे कि संख्या हमारे पास 1 या 1 से कम आए। हमारे पास 1 में भाग देना, इसका मतलब 8 का पहाड़ा इतनी बार बोलना है कि संख्या 1 या 1 से कम आए। तो 8 का पहाड़ा 1 बार बोलेंगे तो 8 एकम 8, 1 बार बोलेंगे तो 8 एकम 8, 8 संख्या 1 से बड़ी है,
इसका मतलब 8 का पहाड़ा हमें एक बार नहीं बोलना है, 8 का पहाड़ा हमें कितनी बार बोलना है? 0 बार। 8 का पहाड़ा कितनी बार बोलना है? 0 बार। 8 को 0 बार बोलेंगे यानी 8 को 0 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 0। 0 जो कि 1 से कम है, 0। 1 में से 0 गया तो कितना बचेगा? 1। 1 में से 0 गया, कितना बचेगा? 1। अब दशमलव है यहाँ पे तो यहाँ पे भी दशमलव लगा दो, ठीक है। यहाँ पे दशमलव है तो यहाँ पे भी दशमलव। 8 का पहाड़ा हमने 0 बार बोला था तो 0 लिख लिया, फिर दशमलव आया तो दशमलव लिख लिया, शेषफल यहाँ पे 1 बचा था तो 1 लिख। अब अगली संख्या नेक्स्ट उतारेंगे, संख्या 6। 6 उतार दो तो 1 और 6 कितना हो गया? 16। अब 16 में 8 का भाग दो, कितनी बार जाएगा? 2 बार। 8 दूनी 16। 16 में से 16 गया, 16 में से 16 गया 0। अब अगली संख्या उतार दो, 8। 8। अब 8 में 8 का भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार। 8 में से 8 गया, संख्या भी खत्म हो गई और शेषफल भी कितना आ गया? 0। इसका मतलब भाग पूरा हो गया। यानी 1.68 में 8 का भाग कितनी बार जाएगा? 0.21 बार। 0.21 बार, ठीक है। अगर मान लो ये ऐसा होता, 1.68 में भाग देना है किसका? 80 का। 1.28 में भाग किसका देना है? 80 का। तो कैसे करते? एक 1.68 इसमें भाग देना है 80 का, ठीक है। क्या करना है? देखो 80 का भाग देना है। अब 80 की टेबल तो हम बोल सकते हैं कि 8 के पहाड़े में 0 ही लगाना, आगे 80 की टेबल हो जाएगी, ठीक है। तो 1 के अंदर 80 का भाग देंगे, 1 के अंदर 80 का भाग देंगे। और दूसरा तरीका मैंने क्या बताया? दूसरा तरीका ये है कि आप सरल भिन्न में बदल दो, क्योंकि बड़ी संख्या का पहाड़ा नहीं आता तो, लेकिन 80 का पहाड़ा में आ रहा है। 80 का पहाड़ा 8 के पहाड़े में 0 ही लगाना और क्या है, इसलिए हम इसको सीधा कर सकते हैं। तो 1 के अंदर 80 का भाग देंगे, कितनी बार? 0 बार बोलना पड़ेगा। 80 को 0 बार बोलेंगे तो कितना आएगा? 0। 1 में से 0 गया 1। अब यहाँ पे दशमलव है तो लगा दो यहाँ पे भी दशमलव। अगली संख्या उतारेंगे, उतार दी, ये क्या हो गया? 16। अब हमने संख्या उतारी, संख्या उतारने के बाद में जो शेषफल है वो शेषफल भाजक से क्या है? छोटा है। संख्या उतारने के बाद में जो ये शेषफल आता है अगर भाजक से छोटा है तो हम भागफल में क्या लिखते हैं? 0 लिखते हैं। मैंने पिछली क्लास में बताया था, ठीक है। 0 लिखते हैं तो 0 लिख लिया, ठीक है। अब देखो 16 के अंदर 80 का भाग जा रहा है क्या? 16 के अंदर, या फिर याद रखो दोनों में से एक कर लो, या तो शॉर्ट तरीका अपनाओ और या फिर क्या करेंगे? 16 के अंदर 80 का भाग, 16 के अंदर 80 का भाग जाता नहीं है तो 80 का पहाड़ा 0 बार बोलना पड़ेगा। 80 का पहाड़ा 0 बार बोलेंगे तो कितना आएगा? 0। या तो आप ऐसे कर लो, सॉरी, हाँ 16 में से 0 गया 16। या तो आप ऐसे कर लो बेसिक मेथड से। अगर ऐसे नहीं करते हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा, मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था क्या कि अगर अगली संख्या उतारने के बाद में भी शेषफल भाजक से छोटा है, शेषफल भाजक से छोटा है तो क्या लगाएंगे? यहाँ पे 0 लगाएंगे। भागफल में क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। या तो आप ये सीधा याद रखो, नहीं तो फिर बेसिक मेथड से करो पूरा। अब अगली संख्या उतारेंगे, अगली संख्या उतारो, क्या आ जाएगी? 8। अब 168 में 80 का भाग जाएगा कितनी बार? 2 बार। 2 बार जाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 160 आएगा। 168 में से 160 गया, बचा क्या? 8। अब आगे भाग अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है ना। आगे संख्या हमारे पास खत्म हो गई है, खत्म हो गई है तो हमें मर्जी से क्या उतारते हैं? 0। मर्जी से 0 उतारना पड़ेगा। अब मर्जी से 0 उतारते हैं तो हम दशमलव लगाते हैं। मर्जी से 0 उतारते हैं तो हम क्या लगाते हैं? दशमलव। लेकिन मैंने बताया था अगर एक बार दशमलव लग जाता है तो बार बार दशमलव लगाना नहीं पड़ता है। एक बार दशमलव लग जाता है तो बार बार दशमलव हम नहीं लगाएंगे। अब दशमलव लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लग गया।
अब जीरो उतारा तो ये हो गया 80। 80 में 80 का भाग कितनी बार जाएगा? एक बार। 80 माइनस 80 कितना हो जाएगा? इसका मतलब अगर हम 80 का भाग देंगे 0.021 बार जाएगा, और 8 का भाग देंगे तो 0.21 बार जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आया अच्छे तरीके से? कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे यही ले लो, इसके अंदर हमें किसका भाग देना है? 4 का भाग देना। 0.8354 इसके अंदर भाग किसका देना हमें? 4 का। 4 का भाग देना है। भाग शुरू करते ही दशमलव आ गया, तो भागफल में भी क्या लगा दो? दशमलव लगा दो। अब दशमलव के बाद में संख्या क्या है? 8। 8 में 4 का भाग कितनी बार? 2 बार। 8 में से 8 गया 0। अगली संख्या उतारेंगे 3। अब देखो 3 में 3 3 उतारा। 3 उतारने के बाद में ये जो शेष फल आया है किससे छोटा है? भाजक से छोटा है। जब संख्या उतारने के बाद में भी वो भाजक से छोटी है तो भागफल में क्या लिखेंगे? 0। ठीक है, फिर अगली संख्या उतारेंगे क्या? 5। अब हो गया 35। 35 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा? 8 बार। 4 आठे 32। 35 में से 32 गया, कितना बचा? 3। अब अगली संख्या उतारेंगे 4, कितना हो गया? 34। 34 में कितनी बार जाएगा? 8 बार। 4 आठे 32। 34 में से 32 गया कितने? अब आगे आप भाग कंटिन्यू करना चाहते हो तो कर सकते हो। संख्या हमारे पास खत्म हो गई और आगे हम संख्या उतारना चाहते हैं तो मर्जी से क्या उतारेंगे? 0। और मर्जी से 0 उतारते हैं तो हमें क्या लगाना पड़ता है? दशमलव। लेकिन दशमलव ऑलरेडी लगा हुआ तो दशमलव बार बार लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये संख्या क्या हो गई? 20। 20 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा? 5 बार। 20 में से 20 गया 0। ये भाग खत्म। ठीक है, जैसे जैसे आपको ये करना है। इसके अंदर भाग देना आपको 6 का। 2.6482 इसके अंदर भाग किसका देना है? आपको 6 का। 6 का भाग देना है। तो पहले हम किसके अंदर भाग देंगे? 2 के अंदर, क्योंकि 2 के बाद में पॉइंट है, ये पॉइंट के बाद वाली संख्या, तो पहले 2 के अंदर भाग दो। 2 में 6 का भाग, 2 में 6 का भाग दो, तो 6 का पाड़ा इतनी बार बोलो कि 2 या 2 से कम आए। 6 का पाड़ा हम एक बार बोलते हैं तो 6 आ जाएगा, जो कि 2 से बड़ी है। इस तो हम क्या बोलेंगे? 6 का पाड़ा 0 बार बोलेंगे। तो 6 का पाड़ा 0 बार बोलेंगे तो कितना आ जाएगा? 0। 2 में से 0 गया। अब यहाँ पे दशमलव आया तो यहाँ पे भी दशमलव लगा दो। अब अगली संख्या 6 उतारो। 6। 26 में 6 का भाग जाता है, कितनी बार जाएगा? 4 बार। कितनी आएगा? 24। 26 में से 24 गया, कितना बचेगा? 2। अगली संख्या क्या आ जाएगी? 4। 24 में 6 का भाग कितनी बार जाएगा? 4 बार। 24 में से 24 गया, कितना? 0। अगली संख्या क्या है? 8। 8 में 6 का भाग कितनी बार जाएगा? एक बार। 8 में से 6 गया, कितना बचा? 2। अगली संख्या क्या है? 2। उतार दो। 22 में 6 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार। कहती है 18। कहती है 18। 22 में से 18 गए, कितने बचे? 4। अब आगे आप भाग करने चाहो तो 0 उतारते जाओ और करते जाओ, ठीक है, लेकिन यहाँ तक कर लो भाग, कोई ज़रूरी नहीं आगे करना। पॉइंट के बाद में 2 संख्या उतार दो, बहुत है। अगर 4-5 संख्या आ जाती है तो बहुत है, इसके आगे भाग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे
जैसे 5.6342 इसके अंदर भाग किसका देना आपको? 15 का। ठीक है, 15 का भाग देना। क्या करोगे? पहले 5 में दो, 5 में 15 का एक बार बोलेंगे तो ज़्यादा हो जाएगी, 0 बार बोलेंगे, 0 बचेगा क्या? 5। इसके बाद में दशमलव आया, यहाँ पे भी दशमलव लगा दो। अगली संख्या उतारेंगे 6। ठीक है, अगली संख्या 6। 15 तिया 45, 56 में से 45 गया 11। अगली संख्या 3। 15 साते 105, बचेगा कितना? 8। अगली संख्या उतार दो। 15 पंजे 75, बचेगा कितना? 9। अगली संख्या उतार दो। 15 छिक्के 90, 92 में से 90 गए तो बस यहाँ तक कर लो, आगे भाग करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर मैं आपको ये दे देता, ये अब इस दशमलव संख्या में हमें 84 पूर्ण संख्या का भाग देना है। अब हमें 84 की टेबल आती नहीं है। अब हमें क्या 84 की टेबल आती नहीं है। जब 84 की टेबल नहीं आ रही है तो हम क्या करेंगे? इसको सरल अनुपात में बदलेंगे। ठीक है, सरल अनुपात में बदलते हैं तो देखो इसमें 4 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है। इसका मतलब या तो ये 4 से कट सकता है या फिर 2 से कट सकता है। ठीक है, तो 4 से काटो इसको, पहले ट्राई करते हैं। 4 से कटता है, 4 से काटो इसको तो 2 1, 4 का पाड़ा इसमें 8 में 2 बार जाएगा और 4 में 1 बार जाएगा। 81 में हम 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 21 से आएगा ना भाई। 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। इसमें 4 का भाग दें, 4 एकम 4 दशमलव, फिर 2 आया, फिर 2 आया, 2 छोटा रहेगा तो क्या आ जाएगा? 0। 26 होगा, 4 छक्के 24, 2 बचेगा, 2 और 8, 2 और 8 28, 4 साते 28, फिर 6, 4 एकम 4, 2, 4 छक्के 24। ठीक है, इसके अंदर 4 का भाग देना है भाई। इसके अंदर अगर ऐसे नहीं दे सकते तो सीधा 4 का भाग, इसमें हमने 4 का भाग दिया तो इसमें भी हम किसका भाग देंगे? 4 का भाग देंगे। ठीक है, इसमें 4 का भाग देंगे तो 21 बार जाएगा और इसमें 4 का भाग देंगे तो ये इतना जाएगा। इसमें 4 का भाग आप सिंपल विधि से देख के दे देना। अब हमारे पास क्या बचा? अब हमारे पास बचा है 1 0 6 7 1 6। इसके अंदर हमें भाग देना है किसका? 21 का। अब 21 का पहाड़ा आना चाहिए, मैंने बताया था आपको 21 का पहाड़ा आना चाहिए। 30 तक टेबल याद होनी चाहिए। अब 21 में 21 का भाग देंगे 1 में, कितनी बार जाएगा? 0 बार करेंगे। दशमलव आया, दशमलव, फिर अगली संख्या 0 उतारेंगे तो क्या है? शेषफल कितना? 10। भाजक से छोटा है, भाजक से छोटा हो तो क्या लिखेंगे? 0। अगली संख्या उतारेंगे 6। ठीक है, 106। 106 में इसका भाग 21 का भाग जा रहा है, कितनी बार जाएगा? 5 बार, 105। 21 पंजे 105, बचेगा कितना? 1। अगली संख्या उतारा 17। अगली संख्या उतारने के बाद में ये संख्या भाजक से छोटी है तो क्या उतार देंगे? शेष भागफल में 0। अगली संख्या उतारेंगे 171। 171 में भाग जा रहा है अभी 8 बार। 121 को 8 से करेंगे तो 168। 121 171 में भाग देना 21 का, कितनी बार जाएगा? 8 बार। 21 को 8 से गुणा करके देखो 168 आ रहा है, बचेगा कितना? 3। अगली संख्या क्या है? 6। 6 में 21 का भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार, बचेगा कितना? 15। अब आगे भाग करने की जरूरत नहीं है, यहां तक कर लो। ठीक है ना, जब बड़ी संख्या आए तो क्या कर लो? पहले काट लो।
काटने का मतलब क्या है, भाग देना, ठीक है ना। कॉमन संख्या से दोनों, इसमें 4 का दे रहे हैं तो इसमें भी 4 का, इसमें 2 का दे रहे हैं तो इसमें 2 का, जब तक ये भाग कट रहा है तब तक भाग देते रहो, सरल अनुपात में बदलो। फिर लगे कि इसकी टेबल आ रही है, 21 की टेबल आ रही है, तो 21 का भाग सीधा दे दो, ठीक है ना। ऐसे करना है, ठीक है। अब हमने क्या किया, पिछले में हमने क्या पढ़ा, दशमलव संख्या में पूर्ण संख्या का भाग दिया। अब हमें आगे भाग का क्या प्रकार पढ़ना है, दशमलव संख्या में दशमलव संख्या का भाग देना। संख्या भी दशमलव होगी, यानी कि जिसमें भाग देंगे वो भी दशमलव और जिसका भाग देंगे वो भी दशमलव। जैसे 1.32, इसमें भाग देना है 0.2 का, इसमें भाग देना है 0.2 का, ठीक है ना। तो इससे पहले मैं एक चीज समझाना चाहता हूं आपको। क्या, ये समझो, अगर मैं 1 के अंदर 10 का भाग देता हूं तो 0.1 बार जाएगा, यानी कि नीचे 0 कितना है, 1, तो एक संख्या छोड़ के दशमलव लगा दो। अगर मैं 1 के अंदर 100 का भाग देता हूं तो भाग कितनी बार जाएगा, 0.01 बार, यानी कि नीचे कितने 0 है, 2, तो ऊपर भी 2 संख्या बना दो, 1 के पहले 0 लगा दो, ये 2 संख्या हो गई, और 2 संख्या छोड़ के दशमलव लगा दो। अगर मैं 1 के अंदर 1000 का भाग देता हूं तो आंसर कितना आएगा, 0.001 आएगा, यानी कि नीचे कितने 0 है, 3, तो ऊपर भी, ऊपर वाली संख्या को 3 संख्या बना के दशमलव लगा दो। तो ऊपर वाली संख्या 1 है, 1 0 आगे लिख लो और एक और आगे लिख लो, तो कितनी हो जाएगी, ये 3 संख्या हो जाएगी, फिर 3 संख्या छोड़ के एक दशमलव लगा दो, यानी जितने 0 है उतने संख्या छोड़ के क्या लगाना, हमें दशमलव लगाना। जैसे 1 के अंदर मुझे 10,000 का भाग देना है, तो क्या करेगा, इस 1 को 4 में बदलो, 1 के आगे 0 लगाओ, 1 0 2 0 3 0, ये 4 संख्या हो गई, और 4 संख्या के पहले क्या लगा दो, दशमलव, ठीक है ना। यानी जितने 0 है उतनी संख्या छोड़ के दशमलव लगाना। 1 0 है तो एक संख्या छोड़ के दशमलव, और 2 0 है भाग में तो 2 संख्या छोड़ के दशमलव, भाग में 3 0 है तो 3 संख्या छोड़ के दशमलव, भाग में 4 0 है तो 4 संख्या छोड़ के दशमलव लगाएंगे तो अपना भागफल आ जाएगा या उत्तर आ जाएगा। आप भाग देख लेना इसका, 1 में 10 का भाग नॉर्मल से देख के देना। आप नहीं आता तो बताऊं क्या मैं आपको, देखो 1 में 10 का भाग देना, 1 में 10 का भाग दो, 1 में 10 का भाग, तो 1 में 10 का पहाड़ा एक बार बोलेंगे तो 10 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो 10 का पहाड़ा हम कितनी बार बोलेंगे, 0 बार बोलेंगे, 0 बार बोलेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 में से 0 गया 1, ठीक है। अब संख्या खत्म हो गई, संख्या खत्म हो गई और आगे हमें मर्जी से 0 उतारना है, मर्जी से संख्या उतारनी है, वो मर्जी से क्या उतारेंगे, 0। जब मर्जी से 0 उतारेंगे तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, दशमलव, ये हो गई 10। अब 10 में 10 का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार, 10 में से 10 गया 0, तो देखो 0.1 आया कि नहीं आया, 0.1 या 0.1 एक ही बात है। जैसे 1 में मुझे 100 का भाग देना है, 1 में मुझे 100 का भाग देना है, तो 100 का पहाड़ा एक बार बोलेंगे तो 100 आ जाएगा, 0 बार बोलना पड़ेगा, 0 बार बोलेंगे तो 100 का 0 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 0, बचेगा कितना, 1। अब संख्या खत्म हो गई, आगे वाली संख्या हमें मर्जी से उतारनी है, मर्जी से उतारने के लिए भागफल में क्या लगाना पड़ेगा, दशमलव, और मर्जी से उतार दो 0। फिर भी देखो, फिर भी मर्जी से संख्या उतारने के बाद में भी जो शेषफल है वो भाजक से छोटा है। शेषफल अगर भाजक से छोटा कब, जब संख्या उतारने के बाद में, तो हम क्या लगाएंगे भागफल में, 0, पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था, ठीक है, 0 लगाएंगे। फिर आगे और संख्या उतारनी पड़ेगी, आगे और संख्या उतारेंगे मर्जी से, मर्जी से क्या उतारेंगे, 0, मर्जी से संख्या हमेशा 0 उतारेंगे, लेकिन उतारने के लिए भागफल में दशमलव लगाना पड़ता है। दशमलव एक बार लगा दिया, अब बार बार लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये क्या हो गई, 100, 100 में 100 का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार, 100 में से 100 गया 0, देखो यहाँ पे 0.1 आ रहा है, यहाँ पे 0.01 आ रहा है, 0.0, ये बाकी इसी तरीके से ये भी आ जाएंगे, ठीक है।
तो अब क्या है कि हमें अगर मुझे दशमलव हटाना है, एक संख्या के पहले दशमलव हटाना है, अगर संख्या नीचे है, नीचे कितना है, एक संख्या छोड़ के क्या है, दशमलव है, तो मुझे ऊपर 10 से गुणा करना पड़ेगा। ऊपर 10 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा। और ऊपर देखो, ऊपर वाली संख्या में क्या है, दो संख्या छोड़ के क्या है, दशमलव है, तो नीचे मुझे 2 जीरो लगाने पड़ेंगे। 2 जीरो लगाएंगे नीचे तो दशमलव हट जाएगा। यानी कि अब हमारे पास क्या हो गया, 1320, और नीचे क्या हो गया, 200। नीचे क्या हो गया, 200। यानी कि 1.32 में 0.2 का भाग दो, या फिर 1320 में 200 का भाग दो, एक ही बात है। तो जीरो से जीरो, जीरो में जीरो का भाग एक बार जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा। और अब क्या हो गया, 132 में किसका भाग देना है मुझे, 20 का भाग देना है। 132 में 20 का भाग आप दे सकते हो। 132 में भाग किसका देना है, 20 का। ठीक है, दो तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको भी काट लो। इसको देखो, 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 10 बार। इसको 2 से काटेंगे तो 2 छक्के 12, एक बचेगा, और 2 छक्के 12, यानी 66/10। मैंने क्या बताया था, अगर 10 का भाग देते हैं तो एक संख्या छोड़ के क्या लगाना है, दशमलव। एक संख्या छोड़ के क्या लगाना है, दशमलव। तो इसमें एक संख्या छोड़ के दशमलव लगा दो, ये 66 है, इसमें एक संख्या छोड़ के लगा दो दशमलव, क्या हो जाएगा, 6.6। या फिर ऐसे भी कर लो तो भी उत्तर तो यही आना है। देखो 6 बार भाग जाएगा तो कितनी आएगा, 120। 132 में से 120 गया, कितना बचेगा, 12 बचेगा। अब संख्या खत्म हो गई तो मर्जी से उतारना पड़ेगा जीरो, और मर्जी से जीरो उतारते हैं तो भागफल में क्या लगा दें, दशमलव। 120 आया, 120 में 20 का भाग कितनी बार जाएगा, 6 बार। 120 माइनस 120 कितना हो गया, जीरो। चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, उत्तर तो गणित में हमेशा सेम ही आना है। ठीक है ना भाई। एक एग्जांपल ले लेता हूं, फिर हमारा सिंपल भाग खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट हम भिन्न संख्याओं के जोड़ बाकी गुणा भाग पढ़ेंगे, अगली क्लास में जो भी होगा देखेंगे। ठीक है, क्या पढ़ा हमने, जैसे दशमलव संख्या में दशमलव का भाग देना है। जैसे आपके पास ये है, ये है, ठीक है। आप क्या करेंगे, पहले दशमलव को हटाओ, ऊपर कितनी संख्या छोड़ के दशमलव है, 1 2 3, तो नीचे क्या करेंगे, 3 जीरो लगा दो। 3 जीरो लगाएंगे तो ऊपर वाला दशमलव हट जाएगा। नीचे कितनी संख्या छोड़ के दशमलव है, एक संख्या, तो ऊपर क्या करेंगे, ऊपर 1 जीरो लगा दो, दशमलव हट जाएगा। यानी अब क्या हो गया, अब हमें दशमलव हट गया तो अब भाग देना आसान हो गया। तो ये जीरो से क्या हो जाएगा, जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब हमारा भाग क्या हो गया, 8 4 3 2 में किसका भाग देना है, 1600 का। किसका भाग देना है, 1600 का। ठीक है ना। अब या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 8 4 3 2, 1600 को क्या लिख सकते हैं, 16 गुणा 100 लिख सकते हैं। इसमें 16 का भाग दे दो, 8 4 3 2, इसमें 16 का भाग दो, 16 पंजे 80, बचेगा कितना, 4, नई संख्या 3, 16 दूनी 32, बचेगा कितना, 11, नेक्स्ट संख्या 12 उतार दो, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112, यानी 16 एकम 16, और 16 को 7 बार भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी 527 बार। 16 को 527 बार भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 16 में कितनी बार, 8432 में 16 का भाग कितनी बार जा रहा है, 527 बार जा रहा है। ठीक है, यानी कि 527
और ये 1 और 100, 1 और 100 का गुणा कितना होता है? 100। ठीक है, मैंने बताया था जब संख्या में 2 जीरो का भाग देते हैं तो 2 संख्या छोड़ के क्या लगाते हैं? दशमलव। तो 527 है, इसमें 2 संख्या छोड़ के लगा दो दशमलव, 1 और 2, 2 संख्या छोड़ के दशमलव लगा दो, ये हो जाएगा उत्तर। ठीक है ना भाई? तो आज हमारी क्लास इतनी रहेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट हम हो सकता है तो इसके और 1-2-4 क्वेश्चन कर देंगे और उसके बाद में कुछ नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है भाई? और आपको बता देता हूँ, हमारा ऐप जो प्ले स्टोर पे उपलब्ध है उसको डाउनलोड कर लेना और उसके ऊपर जल्दी ही वीडियो आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है भाई? इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है ना? थोड़ा मैं अगर फास्ट चल रहा हूँ तो बता देना, कमेंट कर लेना, थोड़ा मैं स्पीड धीरे कर लूँगा वापस। ठीक है ना? और अच्छी तरीके से पढ़ लेना नेक्स्ट क्लास में, नहीं तो फिर आगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे फिर बार बार बेसिक नहीं पढ़ेंगे हम। ठीक है ना? तो ये बेसिक अच्छे तरीके से आ जाना चाहिए, नहीं तो फिर आगे वाली क्लासेज आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है भाई? आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।